पर मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुनने वालों का आपकी अपनी तस्वीर में, जिसमें आज हम राजस्थान के एक ऐसे जिले की आपको सैर कराएंगे जहाँ अनेकों ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें से कुछ तो भुलाई नहीं भूलती हैं, जैसे नील कमल, चंबल की कसम, करण अर्जुन, साजन चले ससुराल और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। और इन सभी फिल्मों ने इस जगह को एक नई पहचान दिलाई है। इसके अलावा ये राजस्थान का पहला ऐसा जिला है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के अलवर की, जो जाना जाता है अपने किलों, झीलों, हवेलियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए। आज हम तस्वीर में सैर करेंगे अलवर की और साथ में होंगे कुछ खूबसूरत नगमे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस गीत के साथ जो अलवर से कुछ ही दूरी पर स्थित जैसमन झील पर फिल्माया गया है। नीलकमल फिल्म का ये प्यारा सा गीत। राजकुमार जब ये गाना गाते हैं फिल्म में, तो वहीदा रहमान उनकी तरफ खींची चली जाती है और उनका पीछा करते हैं मनोज कुमार। याद है? इस गाने के कुछ जो सीन्स थे वो यहीं पर फिल्माए गए थे, जैसमन झील के आसपास। आपको छतरियां भी दिखाई देंगी इस गाने में, ध्यान से देखिएगा। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं, तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे, तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझ
मुझसे है तेरा इकरार हुए आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की मिल जाए चैन करार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए तुझको पुकारे मेरा प्यार तुझको पुकारे। अलवर के बारे में आज हम तस्वीर में बात कर रहे हैं जो राजस्थान राज्य का एक जिला है। ये करीब 8,500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। उत्तर में हरियाणा की रेवाड़ी, पूर्व में हरियाणा की हिनूह और राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण में दौसा और पश्चिम में जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये घिरा हुआ है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है। राजस्थान का सींधवार कहे जाने वाले अलवर जिले की स्थापना कछवाहा वंश के राजा प्रताप सिंह ने की थी। महाजनपद काल में ये क्षेत्र जो था ये मत्स्य जनपद के नाम से काफी प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे आज बैराट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अलवर आने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आप फ्लाइट, बस, ट्रेन किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और ड्राइविंग का शौक रखते हैं तो ड्राइव करके भी यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो अलवर का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जो आपको पड़ेंगे वो है पहला जयपुर का संगनेर एयरपोर्ट, जहां से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पर है अलवर। लगभग इतनी ही दूरी पर आपको पड़ेगा हमारा दिल्ली एयरपोर्ट, यहां से भी आप पहुंच सकते हैं सीधा अलवर। इसके अलावा आप ट्रेन और बस से भी इस खूबसूरत रंग रंगीले शहर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सड़क और रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है देश के बाकी शहरों से। और अब जो गाना मैं आपको सुना रही हूँ बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं, ये गाना भी पिक्चराइज्ड है अलवर में ही, अलवर की सिलिसेट झील पर इस गाने की शूटिंग हुई है। सिमटी हुई घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए। सिमटी हुई घड़ियां अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई घड़ियां दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम
तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने, हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने। पास के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। ये घड़ियां फिर से सिमटी हुई, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। से हुए जज्बों को अब और ना तरसा, तुम शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। अगर आप अलवर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ जाकर आप इस शहर के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। इनमें से एक है अलवर किला या बाला किला, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1550 ईस्वी में मेवात के राजपूत शासक हसन खान मेवाती ने करवाया था।
शहर के संरक्षक के रूप में निर्मित ये किला 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी संरचना बेहद मजबूत है और नाजुक जालीदार नक्काशी इससे जो इसकी बालकनियां हैं और जो संगमरमर के बड़े बड़े स्तंभ हैं वो इसके आकार को और भी भव्य बना देते हैं। जय पोल, लक्ष्मण पोल, सूरज पोल, चांद पोल, कृष्ण पोल और अंधेरी द्वार, ये सभी वो 6 प्रवेश द्वार हैं जिनसे होकर इस किले के अंदर आया जा सकता है। इस किले की लंबाई और आकार की अगर बात करें तो ये करीब 5 किलोमीटर लंबा है और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है। असल में अलवर शहर की नींव जो थी वो 1775 में कछवाहों द्वारा रखी गई थी, जब उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर और अकबर भी यहाँ रह चुके हैं। तो जब भी आप अलवर आएं तो अपनी आकर्षक स्थापत्य कला और सुंदर डिजाइन्स के लिए देश भर में मशहूर इस खूबसूरत किले को देखना मत भूलिएगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आप सुन रहे हैं तस्वीर में आज हम आपको सैर करवा रहे हैं राजस्थान के अलवर की। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो।
समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो, तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। अलवर की सैर आज हम तस्वीर में आपको करवा रहे हैं, जहां आपको सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेगा, जो आज सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। करीब 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये वन्यजीव अभ्यारण्य किसी समय अलवर के महाराज का शिकार आरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। इस अभ्यारण्य के ज्यादातर हिस्से में शुष्क पर्णपाती जंगल हैं और इसके चारों ओर प्राचीन मंदिरों के खंडहर फैले हुए हैं, जिनमें से अधिकतर 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। इस सरिस्का अभ्यारण्य में धार्मिक महत्व का एक बेहद दिलचस्प स्थल पांडुपोल भी है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने यहाँ विशालकाय दानव हिडिंब को हराया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। इसलिए ये अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी अलवर शहर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। देखो मौसम गहरा गहरा है,
दुनिया में खो जाए, आओ हम दोनों छुप जाए, प्यार की दुनिया में खो जाए। ऐसे खो जाएंगे, ऐसे खो जाएंगे, ढूंढेगा ये सारा जमाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। तू है सपनों की परछाइयों में, तू है सपनों की परछाइयों में, तू है इस दिल की गहराइयों में। बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में, बांध के तुझको बाहों में रख लूं आज निगाहों में। तो ये वादा करो, तो ये वादा करो, मुझको कभी ना भुलाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मैं आ गई हूँ प्यार की आवाज पे, ये प्यार भरा नगमा तुम फिर से गुनगुनाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। जब आप अरावली पर्वत पर बने अलवर के बाला किले जाएंगे तो मुख्य रास्ते पर ही शहर के तालाब के पास रियासत काल में बनी मूसी महारानी की छतरी आपको मिलेगी, जो अलवर के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहरवासियों की आस्था का केंद्र भी है। वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ बने मूसी महारानी और राजा बख्तावर सिंह के पदचिन्हों को धोकर अगर उस पानी को शरीर पर लगाया जाए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। मूसी महारानी की छतरी को महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में राजा विनय सिंह ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मूसी महारानी महाराज से उम्र में काफी छोटी थी और महाराज की मृत्यु के बाद वो उनकी चिता पर सती हो गई थी। मूसी महारानी की छतरी वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। इसके आंतरिक भाग की छत को सुंदर पौराणिक चित्रों से सजाया गया है। इस स्मारक की विशेषता यह है कि ये जो पूरी छतरी है ये बलुआ पत्थर के स्तंभों पर टिकी है और सूर्यास्त के समय इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़
पे ताकि नैना जोड़ जोड़ के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। ओ, झांके चंदा आसमान से छेड़े हमको जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, झूम झूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। अगर आप अरावली पहाड़ियों के मध्य बसे राजस्थान के खूबसूरत जिले अलवर की सैर पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस जगह के इतिहास को करीब से जानने के लिए जा सकते हैं यहाँ के म्यूजियम में, जो राजस्थान के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। इस संग्रहालय की स्थापना रियासत के अंतिम शासक तेज सिंह के शासनकाल में सन 1940 को हुई थी। ये संग्रहालय सिटी पैलेस की 5वीं मंजिल पर है और इसमें 4 कक्ष हैं। पहला प्रतिमाएं एवं शिलालेख कक्ष, दूसरा है हस्तशिल्प कला कक्ष, तीसरा है चित्रकला कक्ष और चौथा है अस्त्र शस्त्र कक्ष। इस म्यूजियम में अलवर के पूर्व शासक जयसिंह की इंग्लैंड से मंगवाई गई गियर और ब्रेक वाली साइकिल, जर्मन सिल्वर से निर्मित मेज, इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलका द्वारा युद्ध के दौरान पहनी गई योद्धाओं वाली पोशाक के साथ साथ बाबरनामा, अकबरनामा जैसी और भी कई पुरानी किताबें प्रदर्शित की गई हैं। इसके साथ ही अलवर के संग्रहालय में 234 मूर्तियां, 11 शिलालेख, 9,702 सिक्के, करीब 2,500 पेंटिंग्स और 2,000 से ज्यादा हथियार हैं। साथ ही हाथी दांत और मिट्टी के बर्तन, फारसी पांडुलिपि के अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो आपको किसी और संग्रहालय में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक मयान में 2 तलवार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस संग्रहालय में एक ही जगह पर आपको गेंडे की खाल, कछुए की खाल, मगरमच्छ की खाल और मेटल से बनी ढाल देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चांदी का मेज है जिसके नीचे एक यंत्र लगा हुआ है, जिसे चलाने से इस मेज के ऊपरी भाग में बनी लहरों में मछलियों के पानी में तैरने का एहसास होता है। आप सुन रहे हैं तस्वीर, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर
नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे, दिल की नजर से। चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे, दिल की नजर से। वैसे तो आपने कलाकंद बहुत खाया होगा, लेकिन अलवर के कलाकंद, जिसे हम आप भाषा में मिल्क केक भी कहते हैं, कि बात ही कुछ और है। इसके अलावा झांझरिया भी यहाँ बहुत फेमस है। इस स्वीट डिश को चीनी, कॉर्न, दूध और घी से बनाया जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। त्योहारों के मौकों पर अलवर की गलियां इसकी खुशबू से महकती रहती हैं। इसके अलावा दूध लड्डू भी यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। इसे कंडेंस्ड मिल्क में बहुत सारे मक्खन और मावे के साथ तैयार किया जाता है। केसर और इलायची से इसका जो स्वाद होता है वो दुगना हो जाता है। जहां एक तरफ अलवर डिजर्ट्स के लिए यानी मीठे के लिए बहुत फेमस है, बहुत पसंद किया जाता है यहाँ का मीठा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो सिल्वर ज्वेलरी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मालखेड़ा बाजार है वहां से आप सिल्वर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सराफा बाजार भी बहुत फेमस है। यहाँ से आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा चूड़ी बाजार में आपको अलग अलग तरह की, अलग अलग रंगों की, एक से बढ़कर एक खूबसूरत चूड़ियां मिलेंगी। आप यहां से राजस्थानी डिजाइन के कपड़े और दुपट्टे भी खरीद सकते हैं। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, बन के छैया मैं संग संग चलूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। जादू टूना भोला है मेरा
तुझे जाने ना दूंगी। हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति मैं तू चांद पूनम का। हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति मैं तू चांद पूनम का। तेरी थी मैं तेरी ही रहूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। जाना तो पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है